हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में ट्रिक रहेगी घनमूल बेस, यानी हमारे जो क्यूब रूट होते हैं उन्हें हम कैसे इजीली निकाल सकते हैं। देखिए, आप जानते होंगे सबसे पहले अगर घन की बात की जाए तो घन क्या होता है। अगर किसी संख्या की पावर 3 होती है, जैसे मैंने माना a की पावर 3, तो यहाँ पर जो संख्या होगी यानी a क्यूब आपका ये घन कहलाएगा। तो इसको सिंपल करने का तरीका होता है कि 3 पावर है तो आप इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a गुणा a, तो ये आपका कहलाएगा घन। तो यहाँ से अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ, मैंने कहा कि 2 का क्यूब बराबर होता है 2 गुणा 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8। जब आप तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो यहाँ से वैल्यू आएगी 8। तो अगर जो घन होता है इसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो आपका घनमूल कहलाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा, तो आप इजीली कह सकते हैं 2 होगा, यानी 8 का घनमूल 2 होगा। तो घनमूल में जो फैक्टर मेथड होता है वो किस प्रकार होता है कि आपने जो फैक्टर किए हैं उस संख्या में आप 3 के पेयर बनाएंगे और जो 3 अंक का पेयर बनेगा उसमें से आपको एक डिजिट लेना होता है। तो यहाँ से आपको देखिए घन याद होनी चाहिए कम से कम 1 से 9 तक। इसकी सहायता से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। जैसे कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब होता है 729। अब आपको देखिए कैसे यहाँ पर इजीली इनको कैलकुलेट करना है, देखिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारा एक क्यूब लिखा हुआ है, यानी घनमूल में लिखा हुआ है कितना 9261। तो यहाँ से मुझे पता है अगर मैं इसको फैक्टर मेथड से करूँगा तो मुझे सारे फैक्टर करने पड़ेंगे और फैक्टर बनाने के बाद 3 के आपको पेयर बनाने हैं और उस पेयर का एक डिजिट लेना होता है। तो हम इसको कैसे इजीली करेंगे, तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ से आप 3 का एक पेयर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ से एक पेयर बनाया, तो यहाँ से आपको पेयर का जो यूनिट डिजिट होगा वो देखना है, क्या है 1 है। तो यहाँ से 1 के बाद आपको देखना है कि 1 किसके क्यूब के लास्ट में आता है। तो आप कहेंगे 1 तो 1 के क्यूब के लास्ट में आता है, तो यहाँ पर जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 1। तो मैं यहाँ पर इस 3 अंक के लिए क्या लिखूँगा 1 लिखूँगा। उसके बाद बचा आपका 9। तो 9 देखिए किसके क्यूब के पास का है, आपका 2 के क्यूब के पास का। आपको छोटा लेना है, बड़ा नहीं लेना। तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27। तो मैं यहाँ से कौन सा फॉलो करूँगा 2 वाला। तो यहाँ से आप कितना लिखेंगे 2, और जो 21 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है ये, तो मैं क्या करूँगा सेम काम, मैं एक पेयर बनाऊँगा सबसे पहले। तो उसके बाद देखेंगे आप जो 8 है वो किसके अंत में आ रहा है, 2 के क्यूब के अंत में आता है। तो 2 के क्यूब के अंत में आता है तो आप यहाँ पर जो डेट लिखेंगे यूनिट डेट वो क्या होगा इस क्यूब रूट का 2। उसके बाद देखिए आपकी संख्या बची कितनी 238। तो आप देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कौन से क्यूब की, 6 का क्यूब 216 होता है और 7 का क्यूब 343। तो मुझे कौन सा फॉलो करना है यहाँ पर 6 का क्यूब। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 6, और यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ से फिर में आप पेयर बनाएंगे। तो मैंने पेयर बनाया तो 1 देखेंगे 1 किसके क्यूब के लास्ट में आता है 1, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो भी 1 होगा। उसके बाद बचा 132 यानी 5 का क्यूब लिखना है आपको, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 51 हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है 75, 35, 71। तो सेम काम आप करेंगे कि यहाँ से पेयर बनाएंगे। तो मैंने बनाया 571 का एक पेयर, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, तो वो तो आपका 1 के क्यूब में आता है। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा 1। उसके बाद देखिए संख्या बची 753। तो ये आपका 9 के क्यूब के पास की संख्या है, क्योंकि 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब होता है 1000। तो हमें क्या लेना है 9 वाला लेना है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 91 हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप क्या करेंगे 3 का पीछे से पेयर बनाएंगे और आपने पेयर बनाया तो आपका यहाँ पर क्या है 9, और 9 आप देख रहे हैं कि किस संख्या के अंत में आ रहा है, 9 के क्यूब के अंत में आता है 9। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 होगा। उसके बाद देखिए बचा 6 के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा। तो देखिए 2 का क्यूब 8 होता है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा 1। तो यहाँ से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो 19 होगा, कि आपका यानी इस संख्या का जो घनमूल है वो 19 है, या फिर आप कह सकते हैं कि 19 का क्यूब होगा कितना 68, 59। अब देखिए और चलते हैं आगे और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए
एक पेयर बनाया सबसे पहले, तो पेयर में आपका यूनिट क्या आ रहा है 3, तो 3 आप देख रहे हैं किसके क्यूब के अंत में आ रहा है 7 के, तो यहाँ पर जो यूनिट आएगा वो कितना होगा 7। उसके बाद आप क्या देखोगे, यानी 4 आपका बचा है, तो 4 किसके क्यूब के पास का होगा 1, तो यहाँ से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आप कह सकते हैं 17, इजीली आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 736, तो यहाँ से मैं देखूंगा कि लास्ट डिजिट क्या है आपका 6 है, तो यूनिट डिजिट 6 किस में आता है 6 के क्यूब में आता है, तो यहाँ से आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना होगा 6 होगा। उसके बाद 300 आपके किसके क्यूब के पास की होगी, तो आप देख रहे हैं 6 का क्यूब 216 होता है और 7 का क्यूब होता है 343, तो यहाँ से आपको चूज़ कौन सा करना है 6, यानी 66 का आपका ये हो जाएगा क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ से मैंने पेयर बनाया तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 5, तो अगर मैं यहाँ पर 5 रखूँ तो बचा कितना 875, जो आपका 9 के क्यूब के पास चला जाएगा। 9 का क्यूब क्या होता है 729, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो 95 हो जाएगा। आप इजीली निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। देखिए अगला प्रश्न है 6, आपने यूनिट डिजिट देखा 6 वो किसके क्यूब में आ रहा है 6 के क्यूब में, तो देखिए यहाँ से आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 होगा। उसके बाद देखिए 46 के लिए आपको कौन सा क्यूब लेना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 46 तो आपका 3 के क्यूब के पास चला जाएगा, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होगा जो ज़्यादा होगा, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यानी 4 का लिखना है आपको, 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 3, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा 36। तो मेरे प्यारे मित्र, अगर आप ये ट्रिक सीख पाए हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप क्या करेंगे कि ये जो प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी घनमूल में 7 लाख और ये 4969 आपका एक संख्या है, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, अगर आप ये ट्रिक को सीख पाए तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी धमाकेदार ट्रिक के साथ।